आज हम जानते हैं घाव जो हमारे शरीर पर किसी हिस्से में घाव बन जाते हैं वो कैसे ठीक होते हैं, ये कितने प्रकार के ये होते हैं, क्या इसका कारण हो जाते हैं जो हमारे शरीर का घाव बनने के बाद वो ठीक नहीं हो जाते हैं, जो एक्यूट या क्रोनिक कहते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं। मैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार। सबसे पहले जानते हैं घाव क्या है, वो क्यों कहते हैं, क्यों हो जाते हैं। जब हमारे शरीर का कोशिकाओं नष्ट हो जाते हैं जो उत्तक ठीक से काम नहीं करते हैं, उस जगह पर रेडनेस या स्वेलिंग हो जाते हैं जिसे घाव कहते हैं। अब एक शब्द आते हैं हीलिंग। हीलिंग क्या है? हीलिंग कोशिका का पुनः विकसित होना, कोशिका का पुनः विकसित होना, इस जो उत्तक ठीक से काम करने लगे जिसे हम हीलिंग कहते हैं। जो घाव वो ठीक हो गया है, रिपेयरिंग हो गया है। अब आते हैं घाव भरने के कितने प्रक्रिया होते हैं। घाव भरने के 4 प्रक्रिया होते हैं। जो सबसे पहला प्रक्रिया है हीमोटैटिस। पहला प्रक्रिया है हीमोटैटिस। हीमोटैटिस में क्या होते हैं, जब हमारे जो कोशिकाओं कट जाते हैं या स्वेलिंग हो जाते हैं, अगर कट गया है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पर हमारा WBC काम करना तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। अधिकतम वो 24 घंटा तक रिपेयरिंग कर लेते हैं। अगर ज़्यादा कट गया है, वेन डैमेज हो गया है, तो वो अधिकतम 24 घंटा तक वो रिपेयरिंग कर लेते हैं, जिसे बेसो कंट्रैक्शन भी कहते हैं। दूसरा आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन 24 घंटा वो प्रक्रिया चालू हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन 24 घंटा के बाद चालू हो जाते हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ है, बोन डैमेज हो गया है, तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन तुरंत चालू हो जाते हैं। टिश्यू डैमेज है, हमारी कोशिकाओं नष्ट हैं, उस जगह पर भी देखा गया है जो स्वेलिंग तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। अधिकतम वो 24 घंटा तक वो बढ़ने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देती हैं। 7 हफ्ता तक वो सूजन रह सकती है। अगर अधिक कट गया है, हमारा बोन डैमेज है, तो 2 हफ्ता तक वो सूजन रह सकती है, जिसे क्रोनिक घाव भी कह सकते हैं। यह प्रक्रिया को क्रोनिक भी कह सकते हैं। इन्फ्लामेशन का प्रक्रिया 2 चरण में होते हैं। इन्फ्लामेशन का भी प्रक्रिया 2 चरण में होते हैं। एक एक्यूट कहते हैं, उसी को सब एक्यूट भी कह सकते हैं। अगर 2 दिन से ज़्यादा लग गया है तो सब एक्यूट भी कह सकते हैं, क्रोनिक भी कह सकते हैं। दूसरा जो होते हैं क्रोनिक होते हैं। यह प्रक्रिया 2 दिन से अगर अधिक हो रहा है तो आप इसे क्रोनिक कहते हैं। मैक्सिमम 7 दिनों से अगर ज़्यादा हो गया है सूजन का, तो आप क्रोनिक उसे कह सकते हैं। अब तीसरा जो है प्यूरिफिकेशन। इस चरण में कोशिका विभाजित होना शुरू हो जाते हैं। प्यूरिफिकेशन में क्या होते हैं, जो हमारे कोशिकाओं डैमेज है वो रिपेयरिंग होना शुरू हो गया है। जो कोशिकाओं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रक्रिया में अगर बढ़ना शुरू हो गया है तो हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं, जिसे हम इस पर स्पष्ट हो जाते हैं। ये हमारे घाव कम समय में ठीक हो जाएंगे और सूजन इन्फ्लामेशन कम हो जाती है। चौथा आता है रिमॉडलिंग। यह प्रक्रिया में लंबी चलती है। इस प्रक्रिया में लंबी चलती है। हमारी जो कोशिकाएं बनते हैं वो फिर टूटते हैं, हमारे जो उत्तक बनते हैं वो फिर टूटते हैं, काम करना शुरू हो जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम रिमॉडलिंग कहते हैं, जो लंबी समय तक चलती है। अब जानते हैं प्रभावित क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं वो ठीक होते हैं। हमारी प्रक्रिया बार बार क्यों कोशिका बढ़ना शुरू होते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं,
उत्तक काम करना शुरू हो जाते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं। पहला पॉइंट है इन्फ्लामेशन। अगर आपका शरीर में इन्फ्लामेशन है तो ये प्रक्रिया घाव भरने की चलती रहती है। वो बार बार हमारा टिश्यू डैमेज होती रहती है, कोशिका हमारा डैमेज होती रहती है। दूसरा है ब्लड रिपेयरिंग। ब्लड अगर सही मात्रा में शरीर में है, रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं, WBC का मात्रा कम है तो हमारे घाव ठीक नहीं होगा, वो लंबी समय तक वो चलती रहती है। तीसरा होते हैं विटामिन। जो विटामिन का हमारे शरीर में मौजूद होना चाहिए, विटामिन सी का वो नहीं है, विटामिन सी का कमी है, जिसके कारण हमारे घाव ठीक नहीं हो पाते हैं। चौथा है किसी व्यक्ति अगर तंबाकू का सेवन करते हैं तो वो घाव भरने का समय अधिक हो सकती है। चौथा है आयु। अगर आयु एजेड पेशेंट है, 50 वर्षों से ऊपर है, 60 वर्षों से ऊपर है, तो वो पेशेंट को घाव भरने में लंबी समय लग सकती है। छठा पॉइंट है जो विटामिन हमारे भोजन के द्वारा लेना चाहिए वो विटामिन हमारे नहीं ले पाते हैं, विटामिन का कमी हो जाते हैं। सातवां पॉइंट है शुगर। अगर शुगर पेशेंट है, आपके शरीर में शुगर का मात्रा ज़्यादा है तो आपका घाव ठीक नहीं होगा, घाव भरने में काफ़ी समय लग सकते हैं। आठवां पॉइंट है लो न्यूट्रिशन, जो ऊपर हम बता दिए हैं। जो नौवां पॉइंट है न्यूट्रिशन, जो लो न्यूट्रिशन, जो लंबी समय से आपका शरीर में न्यूट्रिशन की मात्रा कमी है। मैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार। आप घाव से परेशान हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं